कोर्स डिस्कशन है उस पर बात करना लाजिम है। अहमद, मैं आपसे पूछती हूँ, प्रोफेसर साहब ने, हफीज़ साहब ने बैठ के कहा है कि देखिए जी, आप अपनी कौम के बच्चों को तब इंस्पायर करते हैं जब आप ट्रॉफी जीत के आते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली 90s के मेगा सुपरस्टार्स हैं, बट दे वर नॉट रियली एबल टू पुल ऑफ द ट्रॉफी बैक होम। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखें, अगर सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि ट्रॉफीज जीतने से ही लेजेंड्स बनते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं क्रिकेट की तारीख में जो मतलब उनकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और इस तरह की बातें करके आप लोगों को ये भी मौका मतलब दे रहे हैं कि लोग आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी कारकर्दगी के ऊपर, जिस तरह सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता है आमतौर पर, कोई खिलाड़ी अगर बात करे तो उसकी जो अपनी परफॉर्मेंसेज हैं वो निकाल कर दिखाई जाती हैं। और इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये मौका दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर भी इस तरह की बातें करें। तो जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि बिल्कुल ये जेब नहीं देता है इस तरह की बातें मीडिया के ऊपर बैठ कर करना कि उन्हें कोई लेगेसी नहीं छोड़ी है। मेरा ख्याल है वसीम वकार से बड़ा बॉलर तो पाकिस्तान ने, इससे बड़ी बॉलिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान ने पैदा ही नहीं की। वकार यूनुस तो कोई जीतने में कामयाब नहीं हुए वर्ल्ड कप। इसका मतलब ये है कि वकार यूनुस बड़े बॉलर नहीं है। खुदा का खौफ करें, वकार यूनुस 92 के वर्ल्ड कप में इसलिए जा पाए थे कि वो इंजर्ड थे। इसमें वकार यूनुस बेचारे क्या कसूर है? तो इस तरह की सारी बातें करके, और बहुत सारी मतलब एग्जाम्पल्स हैं, तो इस तरह की सारी बातें करके आप जितने भी जी अहमद बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मुझे एक चीज़ याद आ गई कि मैं समझता हूँ कि ना शोएब अख्तर जो हैं, शोएब भाई बैठे हैं उस प्रोग्राम में, और आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिम। पता है क्या कि ठीक है वो इतनी क्रिकेट नहीं खेले ड्यू टू एट टाइम्स ही हैड फिटनेस इश्यूज, लेकिन जितनी वो खेले ही वाज अ थ्रेट टू द ऑपोजिशन। लोगों को पता होता था कि ये 3 ओवर में गेम बदल सकती, और उन्होंने कई बार बदली और दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स को उन्होंने प्रॉब्लम में डाला। और हम सब उसके ऐनी शायद हैं, हमने वो देखा, उनके साथ खेल के भी देखा, और उनको जब टीवी पे देखते थे, हम स्कूलों में थे तब भी देखा। तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की आगे से, उन्होंने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया जिसको देने का वो पूरा पूरा हक रखते थे उस प्रोग्राम के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये जिन लोगों के बारे में बात हो रही है ना, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है ना मार के इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मारे हुए हैं। अगर आपकी बात की लॉजिक ले ली जाए, जिसने भी ये बात की है, तो न्यूजीलैंड ने कौन सा वर्ल्ड कप जीता था? कौन सी आईसीसी ट्रॉफी जीती थी जो उनकी टीम और उनके यंगस्टर इतने इंस्पायर्ड हैं और हम उनके करीब भी नहीं? ठीक है, कितनी ट्रॉफियां जीती हुई थी धोनी या गंगुली से पहले इंडिया ने? कितने वर्ल्ड कप और कितनी चैंपियन ट्रॉफियां उन्होंने जीती हुई थी? कितनी टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई थी जो उनके यंगस्टर इंस्पायर्ड हुए? ठीक है, जो सचिन तेंदुलकर इंस्पायर हुए। इसी तरह जो अफगानिस्तान ने क्या जीता हुआ है, चलें बाकी सारी बातें छोड़ दें, अफगानिस्तान तो अभी कल पैदा हो रहा है। उनके जैसा पैशन क्यों आप लोगों में नहीं था, या लोगों में कम क्यों होता है? जब उनके जैसी इंटेंसिटी क्यों नजर नहीं आती, एप्लीकेशन क्यों नहीं नजर आती? यार आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? आप क्या बताना चाह रहे हैं दुनिया को? अपना कौन सा हम लोग जो है ना अपनी नई लड़ाइयां दिखाना चाह रहे हैं किसी को? मेरा ख्याल है कि ये चीज रिलेट ही नहीं करती किसी लॉजिक से। आप सबसे ज्यादा तो फिर इंस्पायर्ड तो वेस्ट इंडीज को होना चाहिए था। वो तो पहले 2 वर्ल्ड कप जीते थे, वो तो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली ठीक है, और अभी रिसेंट हिस्ट्री में वो 2 T20 के वर्ल्ड कप जीते हैं। 2 T20 के डैरन सैमी के साथ जीते हैं। उससे पहले वो इंग्लैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। लेकिन उनकी क्रिकेट में कहीं पर भी अरूज की तरफ नहीं चली, नीचे की तरफ ही उसका ट्रेंड रहा है। तो ये जो दलील है ना, फिक्की नहीं है, मतलब ये महाफिक्की है। इसका कोई लेना देना ही नहीं है रियलिटी के साथ। ठीक है, सो ये जो पैशन होता है ना, ये जो आप में इग्नाइट होता है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, ये आपके अंदर आता है। इमरान खान ने किसको देखा था कि उन्होंने अपना एक्शन भी बदल लिया, अपने आप को सुपर फिट भी कर लिया, और वो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर बन गए। तो उससे पहले पाकिस्तान के पास कौन सा ऑलराउंडर था? मुझे कोई बता दे। ये बातें जो हैं आप मतलब ये हम किसको डिमीन करना चाह रहे हैं? साथ वाले को, उससे पीछे वाले को, या अपने आप को कवर करना चाह रहे हैं या किसी और को? ये नहीं सूट करता, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इस तरह से हूँ। 1 मिनट में सही सब जरा सलमान भाई, आप भी और अहमद सईद, किसके फेवर में हम बात कर रहे हैं? आया वो 2 जिन्होंने ट्रॉफीज जितवाई हुई हैं, या फिर वो जो कि क्रिकेट अच्छी खेले हैं लेकिन ट्रॉफीज उस तरह से नहीं जितवाई हुई? तो हम किसकी फेवर में फिलहाल बात कर रहे हैं? नहीं, देखे विराट कोहली ना दुनिया के टॉप कैप्टन में से एक था। बिल्कुल ऐसे सबसे ज्यादा उसने जीती है टेस्ट क्रिकेट इंडिया के लिए ओवरसीज, उसकी मोस्ट अवे टेस्ट मैच है। लेकिन वो आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सके। तो क्या वो हल्के कप्तान हो गए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। स्टीफन फ्लेमिंग ने कितने वर्ल्ड कप जीते? वो दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से थे। ठीक है,
तो अभी आप केन विलियमसन नहीं जीत सके वर्ल्ड कप, 2019 का वर्ल्ड कप खेला, बड़ी फाइट हुई, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली, नहीं जीत सका, लेकिन कमाल का कप्तान है। तो मैं ये कहता हूं कि ये निशानदेहियां नहीं करती। यस, जब आप व्हेन यू आर लकी इनफ टू विन वन, तो आपका नाम सारी जिंदगी के लिए उस लाइन में लग जाता है, हॉल ऑफ फेम में चला जाता है। ये अल्लाह ने आपको इज्जत देनी है, तो अल्लाह के बहाने इसको अपने आप से रिलेट ना कीजिए कि तुमने जीती और तुमने नहीं जीती। जिसने जीती वो अगर वो इतना काबिल था तो दोबारा जीत लेता, और जो नहीं जीत सका इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि वो उतना अच्छा नहीं था। And I think तो also ये बातें जो है ना दुनिया में अपनी जागसाई कराने के अलावा और कुछ भी नहीं करवाती। And I think also अहमद और हमजा, मुझे लगता है आप लोग शायद मेरी बात से सेकंड करें कि ये कैसा दौर है कि हम अपने सीनियर्स के साथ बैठे हुए, वो सीनियर्स जिनका एक माजी में ऐसा नाम है कि आज भी वो वहीं का वहीं स्टे करता है, हम कैसे हिम्मत करते हैं सारी बातें करने की। मैं तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शोएब अख्तर कुड हैव रिएक्टेड बट ही केप्ट हिमसेल्फ वेरी काम, कंपोज। तो ये दिस इज नॉट ऑन। अच्छा, और ये सिर्फ पाकिस्तान में एक दूसरे की चूंकि लेग पुलिंग हो रही है, ऑन दी अदर हैंड इंडिया में अगर बात की जाए, वो युवराज सिंह जो है ना वो टिप्स दे रहे हैं कि जनाब ये टीवी पे बैठ के बातें करने के बजाय ना आप सबके पास ग्राउंड मौजूद है, वहां जाएं, अपने यंग टैलेंट को सपोर्ट करें, उनको सिखाएं ताकि वो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर सके। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना, हमने टीवी पे बैठ के जनाब अब वो कमेंट्स करना। जो पॉइंट उन्होंने रेज किया है ना वो ये था कि इंस्पायर नहीं किया नेक्स्ट जनरेशन को उन्होंने ट्रॉफीज जीत के। तो एक जो प्रोफेशनल एथलीट होता है या जो कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर चले फॉर एग्जांपल ले लें, वो इंस्पायर किस तरह से करता है? वो इंस्पायर इस तरह से करता है कि वो अपनी लेगेसी को आगे ट्रांसफर करता है, जो उसने सीखा है वो लोगों को सिखाता है। मुझे ये बताएं कि मोहम्मद हफीज साहब ने कितने प्लेयर बनाए हैं? बिल्कुल, मुझे ये बताएं, मतलब अब शुरू हो गई ये बात। अहमद भाई उनको ना डिस्कस करें, मेरी रिक्वेस्ट है छोड़ दें, उनको भी ना कुछ कहे। जब हम बाकी प्लेयरों को कह रहे हैं कि नहीं कहना, तो यही हफीज के ऊपर भी अप्लाई करता है। प्लीज उसके क्रेडेंशियल्स पे मत बात करें, क्योंकि ठीक है अगर वो एक चीज कर गए हैं, बात करते करते बात कर गए हैं, तो दैट डजंट मीन कि अब हम उसको मतलब वी ट्राई टू डू द सेम टू हिम। मे बी ही हैज डन इट इन दैट फ्लो, लेकिन नहीं करना चाहिए था। इट इज नॉट अ सेविंग ग्रेस फॉर एनीवन। तो मेरा ख्याल है कि हफीज ने भी अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली है, उसकी भी खिदमत है, लेकिन ये नहीं करते। लेट्स लीव इट, नहीं करते यार, हम ना आप कीजिए, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है। उसके भी लोग चाहने वाले हैं, बाकी प्लेयर्स के भी चाहने वाले हैं, और जो बड़े हैं उनके मुतालिक तो हमने पहले भी कहा था कि ये इन प्राइवेट उठाएं फोन या आए पास यंग प्लेयर्स के, और अगर उन्हें लगता है गलती है तो जिस तरह मर्जी उनसे बात कीजिए, एक आधी उन्हें लगा भी लें। आप बड़े हैं, आपको देख के हम लोग इंस्पायर हुए। यार अरशद नदीम किससे इंस्पायर हुआ? सबसे बड़ी एग्जांपल। क्या अगर तो मिसाल ही कोई नहीं, एथलीट ही कोई नहीं, तो उसने दुनिया का रिकॉर्ड बना दिया, ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये अल्लाह की देन है? हमने और हमारे लोगों ने उसके लिए क्या किया? उसके पास तो जेवलिन भी नहीं था, लेकिन जब उसने उठा लिया तो 1 करोड़ बंदा उसके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है, 1 करोड़ बंदा उसे एयरपोर्ट से लाना चाहता है, उसके साथ खड़ा होना चाह रहा था। ये अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी, ठीक है। सो वो चाहे तो पत्थर में से पौधे उगा दे, ठीक है। अगर आपने और मैंने इसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। हाँ, बेशक इज्जत देने वाला जो है ना वो रब की जात है। आप कुछ कह रहे थे? अगर सिर्फ ट्रॉफीज की बुनियाद पे आपने जज करना है ना, तो जैक कैलिस कोई वर्ल्ड कप में जीता हुआ, और जैक कैलिस से बड़ा ऑलराउंडर मेरा नहीं ख्याल है क्रिकेट में कहीं पैदा हुआ है। अगर आप उनके नंबर्स देखें, तो जो पॉइंट वो रेज करना चाह रहे हैं, अगर आप इंस्पायर करना चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, तो उसका तरीका वही है जो बरसान बताया, ग्राउंडों में जाएं, बच्चों को क्रिकेट सिखाएं, जो आपने सीखा है वो लोगों को सिखाएं, ताकि आपके लिए भी कोई कल को जो है मतलब आप एक ट्रेडिशन लेके जा सकें। जो आप जिस जनरेशन की बात करें ना, उस जनरेशन ने अपनी लेगेसी ट्रांसफर की थी तो ये जनरेशन बनी थी, लेकिन इस जनरेशन के बाद जो अब की जनरेशन है उसका पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि ये जो लेगेसी ट्रांसफर करने वाला मामला है ना, ये अब न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बैठ के होना शुरू हो गए ग्राउंडों की बजाय।